मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आलमगीर सतह पर ईद सऊद यानी यीशु अल मसीह के आसमान पर उठाए जाने की ईद मना रहे हैं और इसके साथ साथ आलमी योम अबलागियात भी मना रहे हैं। और इस पुरमसरत बाबरकत मौका पर पापा आज़म पोप फ्रांसिस ने एक खूबसूरत पैगाम जारी किया है जिसका उर्दू तर्जमा आप तक पहुंच चुका है, PDF की सूरत में, पोस्टर की सूरत में और कैथोलिक नकीब की सूरत में आप तक ये पैगाम पहुंच चुका है और आज हम इस पर भी गौर करेंगे। खुदा यीशु मसीह शागिर्दों के सामने उनके देखते ही देखते आसमान पर उठाए गए। आज की पाक अंजील जो कि मुकद्दस लूका की अंजील है और आज की पहली तिलावत जो रसूलों के अमाल में से है, हमें बताते हैं कि कैसे खुदा यीशु मसीह कोए ज़ैतून से शागिर्दों की मौजूदगी में आसमान पर उठाए गए और लिखा है कि बदली ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया। बादल खुदा की हजूरी की अलामत है और खुदा यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने से पहले अजीम मिशन शागिर्दों को सौंप कर जाते हैं ताकि वो उसके गवाह ठहरें। लिहाजा शागिर्दों की जो गवाही है ये क्या है? यकीनन ये हमेशा की जिंदगी की जो अंजील है इसको दुनिया में फैलाना है, मोहब्बत की अंजील की गवाही देना है, मुआफ़ी का प्रचार करना है, अमन और सलामती का प्रचार करना है, खुदा के रहम को लोगों पर जाहिर करना है, खुदा की शफकत को लोगों पर जाहिर करना है। ये उनका अजीम मिशन है जिसके वो गवाह है। खुदा यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने से खुदा यीशु मसीह का मिशन जो इस धरती पर वो लेकर आए थे वो पाया तकमील तक पहुंचता है और शागिर्दों का मिशन जो है वो शुरू होता है। आइए हमने इस दौर में जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐसे दौर में रहते हुए कैसे गवाही देनी है और कैसे सोशल मीडिया को पाक अंजील के प्रचार के लिए जो मोहब्बत और ज़िंदगी की अमन और सलामती की अंजील है इसको कैसे फैलाना है, आज के पापा आज़म के जो पैगाम है उसकी रोशनी में गौर करते हैं। 56वां आलमी योम अबलागियात, इस मौका पर पापा आज़म ने जो पैगाम दिया है सारी दुनिया को, उसका मौजू इंतहाई खूबसूरत और मौसर मौजू है, दिल के कानों से सुनना। लफ्ज़ सुनना अबलागियात की ज़ुबान में फैसला कुन और हकीकी मुकालमा की शर्त है। हम रोज़मर्रा के ताल्लुकात के अहम तरीन मसाइल पर बहस करते वक्त अपने सामने वालों को सुनने की सलाहियत खो रहे हैं। सुनने का अमल अबलाग और मालूमात के मैदान में एक अहम नई पेशरफ्त से गुजर रहा है। मुख्तलिफ पॉडकास्ट और दस्तयाब समायती पैगामात इस बात की तस्दीक करते हैं कि इंसानी अबलाग में सुनना अब भी बहुत ज़रूरी है। रूह के ज़ख्मों के इलाज करने वाले एक मौजूद डॉक्टर से एक बार पूछा गया कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है। उसने जवाब दिया, सुने जाने की बेहद ख्वाहिश। एक ऐसी ख्वाहिश जो अक्सर पोशीदा रहती है लेकिन जो किसी भी ऐसे शख्स के लिए चैलेंज है जो मुअल्लम या तरबियत करने वाले या मुख्तलिफ अबलागियाती किरदार अदा करते हैं, जैसे कि वालिदैन, असातिज़ा, पासबान, अबलागियात के माहिरीन और दीगर समाजी या सियासी खिदमात सरंजाम देने वाले। कलाम मुक़द्दस से हम ये सीखते हैं कि सुनने का मतलब खुदा और इंसानियत के दरमियान जुड़ा हुआ मकालमाती ताल्लुक़ है। मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात की तस्दीक करते हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है। रोमियो 10 बाब उसकी 17वीं आयत। इस मुकालमा में दर हकीकत खुदा पहल करता है और हम सुनने से उसका जवाब देते हैं। बिलाखिर ये सुनना भी उसके फजल से आता है। ख्वासे खमसा में खुदा की पसंदीदा हिस्स ऐसे लगता है जैसे सुनना ही है। सुनना खुदा का फरोतन अंदाज है। खुदा इंसानियत से प्यार करता है, इसलिए वो उनसे कलाम करता है और उनको सुनने के लिए अपने कान मुतवज्जो करता है। लिहाजा सुनना जो है ये एक बाहमी अमल है। लिसनिंग
is a mutual act. इसके बरक्स इंसान ताल्लुक से भागने, मुंह फेरने और कान बंद करने का रुझान रखते हैं ताकि उन्हें सुनना ना पड़े। खुदावंद इंसान को वाज़े तौर पर अहद मोहब्बत के लिए बुलाता है। सुनना मोहब्बत की एक किस्म है। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को उनके सुनने के मयार का जायजा लेने के लिए बुलाता है। बस खबरदार कि तुम किस तरह सुनते हो। लूका 8 बाब उसकी 18वीं आयत। वो बोने वाले की तमसील सुनाने के बाद उन्हें यही करने की तलकीन करता है और ये समझाता है कि सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं बल्कि गौर से सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। जो कलाम को दयानतदार और अच्छे दिल से सुनते हैं और वफादारी से उस पे अमल करते हैं वो ज़िंदगी और निजात का फल हासिल करते हैं। हम सब कान रखते हैं लेकिन कई बार कामल कुव्वते समात वाले भी दूसरे शख्स को सुनने से कासर होते हैं। दर हकीकत बातनी बहरापन जिस्मानी से भी बदतर है। दरअसल सुनने का ताल्लुक पूरे शख्स से है, ना कि महज सुनने के हिस्से। सुनने का असल मकाम दिल है, क्योंकि उसने खुदावंद से कहा कि बस तू अपने बंदे को सुनने वाला दिल अनायत कर। पहला मलूक 3 बाब 9वीं आयत। हजरत सुलेमान ने हिकमत के लिए जब खुदा से इल्तिजा की तो उसने खुदा से सुनने वाला दिल मांगा। मुकद्दस अगस्टिन दिल से सुनने की हौसला अफजाई करते थे। अल्फाज को सिर्फ कानों से नहीं बल्कि रूहानी तौर पर अपने दिलों में वसूल करना। अपने दिल को अपने कानों में मत रखो बल्कि अपने कानों को अपने दिल में रखो। मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी ने अपने भाइयों को नसीहत की कि अपने दिल के कानों की तरफ माइल हों। सुनना एक अच्छे अबलाग की बुनियादी शर्त है। सुनने की एक किस्म है जो हकीकत में सुनना नहीं है बल्कि ये इसके बरक्स है। जासूसी करना, अपने मफादात के लिए दूसरों का इस्तेहसाल करना हमेशा से मौजूद एक फितना है जो आजकल के सोशल नेटवर्क्स के दौर में ज़्यादा शदीद होता दिखाई दे रहा है। बल्कि जो चीज़ ख़ास तौर पर अबलाग को अच्छा और मुकम्मल इंसानी बनाती है वो हमारे सामने मौजूद दूसरे शख्स को सुनना है। दूसरे शख्स को मुनसफाना, पुरएतमाद और दयानतदाराना फरासत के साथ सुनना। सुनने की कमी जिसका हम अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तजर्बा करते हैं, बदकिस्मती से अवामी ज़िंदगी में भी ज़ाहिर होती है, जहाँ एक दूसरे को सुनने की बजाय हम अक्सर एक दूसरे के माजी की बातें करते हैं। अच्छा अबलाग शोर के साथ अवाम को मुतासर करना नहीं, दूसरों का मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि उन वजूहात पर तवज्जो देना और हकीकत की पेचीदगियों को समझने की कोशिश करना है। अफसोस कि चर्च में भी यानी कलीसिया में भी नजरियाती सफ़बंदी कायम हो जाती है और सुनना ख़त्म हो जाता है, जिसके नतीजे में नीम मुखालफत उभरती है। हकीकत में हम बहुत से मुकालमात में बिल्कुल अबलाग नहीं करते। हम सिर्फ अपने नुक्ता नज़र को मुसल्लत करने के लिए दूसरे शख्स की बात ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। इन हालात में जैसा कि फ़लसफ़ी इब्राहिम कल्पन ने बयान किया कि मुकालमा दो तरफ़ा गुफ्तगू का नाम है, दो आवाज़ों में यकसा मुकालमा। एक सच्चे अबलाग में मैं और तुम इकट्ठे मिलकर एक दूसरे की जानब बढ़ते हैं। लिहाजा सुनना मुकालमा और अच्छे अबलाग का पहला नागज़ीर जुज़ है। अगर सुनने का अमल वक़ू पज़ीर नहीं होता तो अबलाग का अमल भी वक़ू पज़ीर नहीं होगा और सुनने की सलाहियत के बगैर अच्छी सहाफ़त नहीं हो सकती। ठोस, मुतवाज़न और मुकम्मल मालूमात फ़राहम करने के लिए तवील अरसा तक सुनना ज़रूरी है। अपने जहन को बदलने और अपने इब्तदाई मफरूज़ात में तरमीम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी वाक़या को या
तजर्बा को खबरों में बयान करने के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सुनना कैसे है। यकतरफा मकालमात को बालाई ताक रख कर ही ज़बानों की हम आहंगी को, जो कि हकीकी अबलाग की ज़मानत है, हासिल किया जा सकता है। मुतअद्दिद ज़राए को सुनना, पहले पड़ाव पर इक्तफा ना करना, जैसा कि इस शोबे के माहिरीन हमें सिखाते हैं, इस बात को यकीनी बनाना है कि हम जो मालूमात मुंतकिल कर रहे हैं उसको संजीदा और काबिले एतमाद बनाना है। लेकिन कम मुश्किल हालात में भी सब्र के साथ सुनने की सिफ्त की ज़रूरत होती है। बेशक सच्चाई आपको हैरान कर दे, लेकिन उसे कबूल करने की सलाहियत रखना बेहद ज़रूरी है। यहाँ तक कि जिस शख्स को हम सुनते हैं उसमें सच्चाई का सिर्फ एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, सिर्फ हैरत ही इल्म का बायस बनती है, क्योंकि जो मैं दूसरे शख्स से सीखता हूँ वो मेरी अपनी जिंदगी के लिए फलदार साबित होता है। तवील वबाई मर्ज से जख्मी मुआशरे के लिए इस वक्त सुनने की सलाहियत पहले से कहीं ज्यादा काबिल कदर है। सरकारी मालूमात के बारे में पहले से जमा शुदा बेतमादी भी एक वबाई मालूमात का सबब बनी है। ऐसी सूरत हाल में मालूमात की दुनिया तेजी से काबिल एतबार और शफाफ होने के लिए जद्दोजहद कर रही है। खास तौर पर बहुत सी मुआशी सरगर्मियों की बदहाली से बढ़ती हुई समाजी बेचैनी को कान लगाकर गहराई से सुनने की जरूरत है। जबरी नकल मकानी की हकीकत भी एक पेचीदा मसला है और इसके हल के लिए किसी के पास पहले से तैयार शुदा कोई नुस्खा नहीं है। महाजरीन के बारे में तासबात को दूर करने और अपने दिलों की सख्ती को पिघलाने के लिए हमें उनकी कहानियां सुनने की कोशिश करनी चाहिए। कलीसिया में भी एक दूसरे को सुनने की बहुत ज़रूरत है। यह सबसे ज़्यादा कीमती और ज़िंदगी बख्श तोहफा है जो हम एक दूसरे को पेश कर सकते हैं। मसीही ये भूल गए हैं कि सुनने की खिदमत उनको उसने सौंपी है जो खुद अजीम सुनने वाला है और जिसके काम में उन्हें शरीक होना चाहिए। हमें खुदा के कानों से सुनना चाहिए ताकि हम खुदा के कलाम को बयान कर सकें। इस तरह प्रोटेस्टेंट माहिर इल्म इलाहियात डरीख बोनहोफर हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे पहली खिदमत जो रफ़ाकत में वाजिबल अदा है वो दूसरों को सुनने पर मुश्तमिल है। जो शख्स अपने भाई या अपनी बहन को सुनना नहीं जानता वो बहुत जल्द ही खुदा को सुनने के काबिल भी नहीं रहेगा। पासबानी सरगर्मियों में सबसे अहम काम सुनने की खिदमत है। बोलने से पहले सुनना, जैसा कि याकूब रसूल नसीहत करता है, बस हर एक आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और गुस्सा करने में धीमा हो। लोगों को सुनने के लिए आज़ादाना तौर पर अपना कुछ वक्त देना खैरात का पहला अमल है। हाल ही में एक सिनडी अमल का आगाज हुआ है। आइए हम दुआ करें कि ये एक दूसरे को सुनने का बेहतरीन मौका हो। दर हकीकत रफ़ाकत हिकमत अमली और प्रोग्रामों का नतीजा नहीं है, बल्कि भाइयों और बहनों को बाहमी तौर पर सुनने के अमल से तामीर होती है। जैसा कि क्वायर में इत्तेहाद के लिए यकसानियत और एक जैसी आवाज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ज़्यादा अफराद और मुख्तलिफ आवाज़ों की ज़रूरत होती है। ऐसे ही क्वायर में हर आवाज़ दूसरी आवाज़ों को सुनते हुए उनके साथ मुकम्मल हम आहंगी कायम करती है। ये हम आहंगी मौसीकार की तरफ से तसव्वुर की जाती है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाना आवाज़ों की हम आहंगी पर मुनस्सर है। जिस शौर के साथ हम रफ़ाकत में हिस्सा लेते हैं, जो हम में होकर हमें उसमें शामिल करती है, इससे हम एक हम आहंग कलीसिया को नए सिरे से दरियाफ्त कर सकते हैं। एक हम आहंग कलीसिया जिसमें हर शख्स अपनी मुनफरिद आवाज़ के साथ गाने के काबिल हो जाता है और दूसरों की आवाज़ों को
بطور ایک تحفہ قبول کرتے ہوئے سب کی ہم آہنگی کو ظاہر کرے جس کی دھن روح پاک بناتا ہے۔ آپ سب کو فضیلت مواب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کی طرف سے، جو کہ رابطہ منزل کے چیئرمین ہیں، اور ہماری ساری ٹیم کی طرف سے، تمام ریکارڈنگ انجینئرز اور پروڈیوسرز کی طرف سے عید سعود بہت بہت مبارک ہو، اور 56واں عالمی یوم ابلاغیات بھی بہت بہت مبارک ہو۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔